नमस्कार। सिंह राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसको हम कई वर्ष से दोहरा रहे हैं, आज एक फाइनल एक तरह से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश फिर दोबारा की जा रही है। और जो लोग बड़े बुद्धिजीवी ज्ञानी हैं और जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है, उनको तो बहुत जल्दी समझ में आएगी ये बातें। आप देखेंगे राशि एक और कष्ट अनेक और गुप्त रहस्य क्या है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राशि जो है सिंह राशि, इसका 50% तो प्रिडिक्शन किया जाता है लगन से और 50% होता है राशि से। वहीं आप देखेंगे जो लोग वीडियो देखते हैं और कुछ लोग जिनको हमने बताया भाई तुम्हारा मंगल बहुत अच्छा है, राहु अच्छा है, ये है, तो दो चीज़ के डिफरेंस देखने को मिलते हैं जो आप लोग ध्यान नहीं देते। नंबर एक तो आपका लगन जो है डिफर करता है दूसरे से। यानी कि जो आदमी ये कह रहा है कमेंट करके कि मेरे को तो बिल्कुल आपने सही बात बताई है, ये बात तो मेरे से रिलेट करती है, टच करती है मेरे को। और एक आदमी कहता है बोले ये जो बोला है आपने ये तो मेरे सिर के ऊपर से उतर गया, मेरा तो इनमें से एक भी बात का मेरे से रिलेशन ही नहीं है। उसका जवाब सुनिए आज। फिर आपको प्रश्न करने का मौका नहीं दूंगा। नोट कीजिए, ये वीडियो मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों का है। याद रखना, मघा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है। शुरू के 2 चरण मघा के कष्ट कारक होते हैं और बाद के जो 2 चरण है वो राजा बना देते हैं मनुष्य को। ये चीज अपने दिमाग में डाल लेना। दूसरा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी सबसे पावरफुल नक्षत्र हैं, क्योंकि पूर्व फाल्गुनी शुक्र का सुख का कारक है और उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है और वो सूर्य का नक्षत्र है, तो इसलिए सिंह राशि का स्वामी भी सूर्य है, तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल उत्तरा फाल्गुनी भी रहेगा। और केतु, मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है, वो राजा बना देता, आंख बंद करके राजा बनाता है वो मनुष्य को। तो आज हम चर्चा सिर्फ इस गुप्त रहस्य की करेंगे। वो कौन सा ऐसा गुप्त रहस्य जिसको आपको जान लेना जरूरी है। देखिए, आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के ऊपर तो अभी ढैया चल रही है शनि की, क्लियर। अब ये 12 करोड़ लोग हैं, आज भारत के अंदर की बात हो रही है, विदेश में भी होंगे अलग बात है, उनकी गिनती नहीं है। 12 करोड़ लोग की सिंह राशि है और उसमें से 12 ही क्वालिटी के लगन है। यानी कि जरूरी नहीं कि सबकी सिंह राशि और सिंह लगन होगा। किसी का मेष लगन है, किसी का वृषभ, किसी का मिथुन, कर्क, सिंह, ये मीन लगन तक है। यानी कि यहाँ जो लगन आएगा वो संख्या अलग होगी आपकी। और ये चंद्रमा कहाँ बैठेगा ये अलग करेक्टरिस्टिक्स होगी, इसके प्रिडिक्शन अलग होगा। तो अब ऐसी स्थिति में जो उन सब का प्रश्न का उत्तर आज दिया जा रहा है कि जो लोग ये बोलते हैं ये चीज़ तो मेरे से रिलेट नहीं होती, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, मेष से ही शुरू करते हैं। अब क्या है कि मेष राशि जब लग्न में आ जाती है तो इसके मायने बदल जाते हैं। आज की तारीख में मेष, सिंह और धनु के ऊपर ज़्यादा कष्टी चल रही है। यानी कि आपका मेष लग्न है, धनु लग्न है या मीन लग्न है और सिंह राशि भी है, कुंभ भी है, तो 7.5 किस पर चल रही है अभी? कुंभ, मीन और मेष पर। ये 7.5 के जुरिडिक्शन में है तीनों। और ढैया चल रही इन 2 के ऊपर, सिंह और धनु। और जिनका सिंह लगन और धनु लगन है उनके ऊपर भी डबल मार पड़ रही है। इसको डबल मार बोलते हैं। लग्न से भी अष्टम, और अगर आपका लग्न ये है तो समस्या, ये है तो भी समस्या। यानी कि कुल मिला करके 1/3 राशियां, 1, 5, 9 और ये 11, 12, यानी कि 1/3 से ज़्यादा
12 राशियां होती तो 5 राशि तो इस जुरिडिक्शन में आ चुकी हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 राशि तो फंस गई शनि के चक्कर में। लेकिन आप देखेंगे ये इनमें से बहुत से आदमी इतने सुखी होंगे पूछो मत, पैसा भी कमा रहे, फैक्ट्री भी चल रही, राज काज ताज सिंहासन सत्ता पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, शोरूम, अच्छे कपड़े, अच्छा खान पान, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने हृदय पर हाथ रख करके देखना, परेशानी तो जरूर है आपको आपके मन के अंदर। अब मैं, क्योंकि ये बात इसलिए 100% कही जा रही है क्योंकि सिंह राशि है, मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी के कारण आप शनि की ढैया के जुरिडिक्शन में आए हुए हैं। तो इसीलिए सिंह राशि तो एक है लेकिन इसके कष्ट अनेक हैं। 12 राशियों को 12 ही कष्ट हैं अलग अलग, और जिसका नाम ना लो वो मुंह बना करके, मुंह फुला करके बैठ जाता है और वो फिर लिखता है ये तो बकवास है, ज्योतिष बेकार होती है, इसमें कोई लाभ नहीं है, ये तो व्यूज इकट्ठा करते हैं। तो जिनको ये लगता है कि हम व्यूज इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारा व्यूज मत बनो, प्लीज डू नॉट सी दिस वीडियो। तो अगर काम की बात लेनी है तो ले लो इसमें से। आइए जानते हैं। नंबर 1, मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन हो और सिंह राशि है तो ये स्थिति, ये समीकरण 3 जून 2027 तक अच्छा नहीं कहा जा सकता। जबकि ये राशि, ये शनि की ढैया और से तो पीड़ित है लेकिन इसके कष्ट इस मेष की अपेक्षा कम है। इनका दाम्पत्य जीवन या सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर, नौकरी और व्यापार को लेकर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, वो अलग बात है। लेकिन मिथुन के लिए ये सिचुएशन बदलने वाली है। यहाँ पराक्रम भाव में आएंगे सूर्य गोचर में, और यहाँ मिथुन का मंगल, ये अलग है मामला, स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा सबकी महादशाएं अलग अलग चल रही होंगी लग्न के हिसाब से। अब एक एक लग्न की 9 प्रकार की महादशाएं एकदम बताना संभव नहीं है। आप अपना अपना चेक कर सकते हैं। योग कारक ग्रह पहले भी कई बार चर्चा कर चुके, हम दोबारा फिर बताएंगे। तो मिथुन के लिए भी नौकरी को लेकर कुछ चीजें अच्छी नहीं है क्योंकि ढैया तो रहेगी। ये कर्क पर आ जाते हैं। कर्क लग्न है और सिंह राशि है तो शनि की ढैया के जुरिडिक्शन में तो आप हैं, लेकिन आपका खान पान, आचार विचार, व्यवहार, कुछ प्रतिष्ठित लोग या आपके अपने सरोकार, मेल जोल, आप मिलनसार हैं, इसलिए अपने कार्यों को आप बना रहे हैं। लेकिन मन के एक कॉर्नर में छिपी हुई जो चिंता है वो कष्ट दे रही है। सिंह खुद सिंह, ये किसी भी तरह से अच्छी सुरक्षित नहीं कही जा सकती क्योंकि अष्टम शनि है और यहाँ केतु सूर्य चंद्र का ग्रहण योग, सप्तम राहु, मैरिज लाइफ को डिस्टर्बेंस। पिछले 1-1.5 साल से जब भी वीडियो बनता है सिंह राशि का, मैरिज लाइफ को कष्ट हमेशा बताया जा रहा है और ये तो फैक्ट है। आप मानते भी हैं और जानते भी हैं, और इस चीज़ को कैसे दूर करना है यही बताऊंगा कि संयम और नियम से काम लें और अपने आराध्य देव की पूजा करें। हनुमान जी की उपासना पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए माँ दुर्गा की उपासना करने से राहत मिलेगी, कष्टों में कमी आएगी। कन्या के लिए द्वादश भाव सिंह राशि नॉट गुड। अब फिलहाल ये 3 ग्रहों का जो युति है ये कन्या के लिए अच्छा फल नहीं देगी, लेकिन आमदनी पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से आप बचें, गलत निवेश ना करें। तुला के लिए, तुला लगन और सिंह राशि अच्छे परिणाम नहीं है, एकादश भाव में है। यहाँ 7 नंबर रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा 5। तो उस दृष्टि से देखो, बुद्धि को भ्रमित करने वाला, कार्यों में रुकावटें, पैरों में दर्द, अशांति, चिंता, तनाव। वृश्चिक के लिए
ये चतुर्थ और दशम का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है। जो स्थिति वृषभ की है सेम जो कि त्यों वृश्चिक की भी राहु केतु के कारण है 6 दिसंबर 2026 तक। धनु के लिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा था 1, 5, 9, 11 और 12 ये दोनों 7.5 से पीड़ित हैं। 11 और 12 और 1, 5, 9 राशि ये ढैया ये ढैया है 5, 9 और 1 नंबर मेष राशि 7.5 में है। तो सिंह राशि और धनु लगन तो डबल मार पड़ रही है, यानी कि मानसिक अशांति है, षड्यंत्र हो रहा है आपके खिलाफ। घर वाले भी खिलाफ हैं, बाहर वाले भी। एकांत में बैठ करके जो इमोशनल लोग हैं वो रो रहे हैं अंदर से। मकर के लिए ये पोजीशन खराब है क्योंकि यहाँ अष्टम केतु, अष्टम चंद्रमा, अष्टम सूर्य, नॉट गुड। जो भी आपको सपोर्ट मिल रहा है वो सिर्फ शनि से मिल रहा है, क्योंकि शनि आपके तीसरे भाव में, छठे भाव में मंगल, त्रिखटे एकादशे राहु, त्रिखटे एकादशे भौमे, त्रिखटे एकादशे शनि, सर्वारिष्ट निवारणम बृहस्पति की दृष्टि है इस मकर पर। तो ये सुरक्षा देता है, इसको बोलते हैं सपोर्ट देना। कुंभ के लिए अच्छी पोजीशन नहीं है, ये 7.5 भी है, राहु भी है, सप्तम भाव में 2 पाप ग्रह ग्रहण के युक्त भी हैं। तो गुस्से पर कंट्रोल करें, बीमारी से बचें, बाथरूम में फिसलने से बचें, पेट के रोग और ऐसी कोई चीज़ ना खाएं। अक्सर इंडाइजेशन के साथ साथ ये जो फूड पॉइजनिंग है इसका शिकार होता है जब मंगल यहाँ आता है, या उसको चक्कर भी आता है, क्योंकि कुंभ का अष्टम भाव ये है और मंगल की यहाँ दृष्टि है, शनि की भी है। तो चोट खाने से बचें। अब आया मीन का जो 7.5 का सर्किल है वो सेकंड फेज में है, शनि वक्री है और सिंह राशि भी है। तो मीन लगन हो और सिंह राशि हो तो ये कॉम्बिनेशन भी, ये 2 की चर्चा हम शुरू में किया था कि ये ढैया भी है, इधर 7.5 लगन के अनुसार। कुछ लोग ऐसे बिल बिलाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिनको छोटा सा लिटिल नॉलेज ज्ञान होगा थोड़ा सा, तो वो पब्लिक को दिखाएंगे, अरे ये देखो ये भी जानता है, अरे ये मंगल शनि राहु का प्लेसमेंट जानता है। भाई तुम्हारा ज्ञान है ठीक है, ओके, बट समझो कि ये जो मीन लगन है जब हम इसको यहाँ रखते हैं तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए ये शनि की 7.5 के सर्किल में है, वो लगन सर्किल में है। ये तो हमें भी मालूम है, हम भी पढ़े हैं, शिक्षा हमने भी पाई है, हमें ज्ञान पेलने लगते हैं लोग बाग, आपने ऐसा बोल दिया। अरे भाई सुनना है तो सुनो। दूसरी बात, ये जो मीन लगन है, इस मीन लगन को आप हजम कर जाओगे क्या? यहाँ शनि बैठा है तो ये तो अपने इफेक्ट तो देगा। तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सिद्धांत है प्रेडिक्शन का, हम लगन को यहाँ पर मान करके चलते हैं। अब आइए ध्यान दीजिए, ये सिंह राशि की थोड़ी सी तारीफ करना चाहूँगा। मैग्नेटिक फोर्स है इसके अंदर, चुंबकत्व शक्ति, दूसरों को अपनी तरफ खींचने की बहुत बड़ी पावर है। और ये दूसरों को आज की तारीख में शक की नज़र से देख रहे हैं, और जो कुछ इनके इष्ट मित्र, यार दोस्त, पब्लिक में या बिजनेस में या नौकरी में, इनके ऊपर इनको भी शक की दृष्टि से देखा जा रहा है, या ईर्ष्या करने वाले बहुत लोग हैं इनसे, सिंह राशि से। एंग्जाइटी और डिप्रेशन की शिकायत हो रही है, फाइनेंस के मामले में ख़ास तौर से, और संपत्ति के मामलों में, जमीन जायदाद खरीदने के मामले में सोच समझ करके फैसला लें। और इसके अलावा अचानक बेइज्जती की संभावना, अचानक कहीं अपमान होने का भय। और आपने देखा होगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नेता जा रहा है गाड़ी में या भाषण दे रहा है तो कई बार अपमान ऐसे होता है कि पब्लिक में से एक आदमी जूता निकाल करके उसके सिर पर फेंकता है। वो लगेगा या नहीं जूता, निशाना सिर पर या मुंह पर लगता है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं और
आपको ऐसी स्थिति में अपनी वाणी पर, अपने विवेक पर संयम रखना चाहिए। अचानक बेइज्जती, और सच्चाई ये है कि भीड़ में जाने से बचें। अचानक कोई भी चीज़ ऐसी ना करें कि दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा कर लें। ऐसा करते ही आपके लिए समस्या पैदा होगी। मानसिक अशांति का समय चल रहा है, क्योंकि सिंह राशि है। उलझे हुए रिश्ते, आपके जो रिश्ते हैं, रिलेशन है, चाचा ताऊ, मामा बुआ, फूफा, ससुराल पक्ष, कुछ ना कुछ रिश्तों में उलझा हुआ स्टेटमेंट ना दें। चुपचाप रह करके समय बिताएं। ऑटोमेटिक सब कुछ दिनों के बाद ठीक होने वाला है। मैं तारीख भी बता दूंगा अभी आपको कब ज़्यादा ठीक होगा। उसके बाद सपोर्ट, इनको कितनी सपोर्ट मिल जाए, कोई सा लगन हो, कोई सी राशि हो, यानी लगन के अंदर 12 राशि कोई सी भी हो, बहुत फुल सपोर्ट के बावजूद भी आपका काम नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा सिंह राशि को ये डर लग रहा है कि मेरे बारे में गलत, समाज में कोई धारणा गलत तो नहीं है, लोग क्या सोच रहे होंगे। तो एक तो ये बात, दूसरा मेरा जीवन कैसा रहेगा, मैं तो शून्य हो गया हूँ, कहीं मुझे बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार की इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी बनी हुई है। तो उपाय मैंने बताया, हनुमान जी की उपासना, मूंगा रत्न धारण करने से इस राशि वाले को बहुत लाभ होगा। लेकिन हर जगह, हर दवाई पर लिखा रहता है, और कंप्यूटर में जो कुंडली देखता है ना, वो बोलता है, दवाई पर तो ये लिखा होता है कि किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श ले, और जब कंप्यूटर में कुंडली मैच करते हैं, लास्ट में एक लाइन दी हुई होती है, किसी अच्छे ज्योतिष विशेषज्ञ से संपर्क करें। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि लग्न के आधार पर या राशि के आधार पर आपको कौन सा रत्न सूट करेगा, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।